जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आमिर खान ने बंटवारा फिल्म क्या बनाई, अपनी बर्बादी को बुलावा दे दिया। आमिर खान इस फिल्म के कारण बंटवारा 1947 जो इनकी फिल्म है उसके कारण करोड़ों के नुकसान में है और आजकल बिल्कुल गायब है, चुपचाप है, कहीं नजर नहीं आते, ना कोई इंटरव्यू, ना कहीं कोई चर्चा, कुछ भी नहीं। शायद सोच रहे हैं कि भरपाई कैसे होगी इस करोड़ों का नुकसान। क्या इसकी भरपाई कोई बंगला बेचकर करे, फार्म हाउस बेचकर करे? क्योंकि आमिर खान को इससे जबरदस्त झटका लगा है और इस फिल्म को उन्होंने जिस स्तर पर बेचा था, जो इन्होंने उम्मीद लगाई थी, उसके बिल्कुल विपरीत इसके परिणाम मिले हैं। बंटवारा 1947 ये फिल्म आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और फिल्म मात्र 37 करोड़ कमा पाई है। लगभग 150 करोड़ में बनी हुई ये फिल्म अपना आधा बजट भी नहीं निकाल सकी और 37 करोड़ पर अटक गई है, क्योंकि अब जो है मात्र 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की कमाई हो रही है। जब इतवार को इनकी कमाई 11 लाख की हुई थी, तो अब आगे के दिनों में इनकी कमाई मुश्किल से 2-4 लाख की हो चुकी है और इसको 1 करोड़ बढ़ाने में भी नाक को चने चबाने पड़ रहे हैं। कुछ समय में तो हट ही जाएगी। अब तो टॉक्सिक फिल्म आ गई है, टॉक्सिक के सामने तो इसको वैसे भी पर्दे नहीं मिल रहे, तो इनकी फिल्म जो है वो पूरी तरह से डूब चुकी है और आमिर खान इससे 100 करोड़ से ज्यादा के नुकसान में है। इनके 37 करोड़ की कमाई सिर्फ इनकी कमाई नहीं है, वो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में से डिस्ट्रीब्यूटर को भी पैसा जाता है, सिनेमा हॉल्स को भी पैसा जाता है और उसके बाद जो निकलती है कमाई वो जाती है फिर प्रोडक्शन हाउस के पास। और आमिर खान ने इस फिल्म में, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर से इनके पैसे लिए हों और इन्वेस्टर के जरिए हो, इन्होंने 150 करोड़ रुपए लगाए और इन्हें बहुत उम्मीद थी कि जो सनी देओल की फिल्म है, वो पिछली फिल्म सनी देओल की जो भारत पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी गदर 2, उसने 500 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, 500-600 करोड़ के करीब कमाए थे। इन्हें लगा होगा कि 150 करोड़ से अगर इससे 300 करोड़ भी कमा लिए तो इनको 2 गुना फायदा हो जाएगा और सब वसूली हो जाएगी, कुछ बड़ा फायदा भी निकलेगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और आमिर खान को इससे 2 गुना नुकसान हो गया। अब तो हो सकता है कि इन्हें इसका कर्जा चुकाने के लिए जो भी इनका डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा हो या फिर जो इन्वेस्टर्स को पैसा हो, चुकाने के लिए बंगले बेचने पड़े। जैसे इनके बंगले हैं, एक इनका मेंशन है बेवर्ली हिल्स में, एक इनका डुप्लेक्स है बांद्रा में, पार्ले में इनका एक फार्म हाउस भी है और इनका एक फ्लैट भी है। तो आमिर खान को अपने ये सब बंगले, मेंशन, ये सब बेचने की स्थिति आ सकती है और ये फिल्म को जैसे तैसे धक्का लगाने के लिए इन्होंने कुछ और स्टंट करने की भी कोशिश की है, जिसमें इन्होंने सलमान खान की भी एंट्री ले आए हैं। अब जब फिल्म लगभग डूबने की स्थिति में है ही और जल्द ही सारे पर्दों से हट जाएगी, तो एक जोर लगाने के लिए सलमान खान का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बीच मुसलमानों का एक त्योहार भी है, तो इसीलिए सलमान खान को भी एंट्री दिलवाई गई और दिलवाई गई किसके जरिए? सनी देओल के बेटे के जरिए, जिसमें अचानक से खबर आई कि भाई सलमान खान ने भी ये फिल्म देखी है और सलमान खान को बहुत अच्छी लगी ये फिल्म और उन्होंने सनी देओल को उनके घर में फोन किया, सनी देओल के काम की तारीफ की। तो आखिर सलमान खान अचानक से कहां से आ गए? जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, जब इसका प्रचार हुआ था, जब इसका प्रीमियर हुआ था, तब तो सलमान खान आए नहीं थे, सलमान खान की कोई बयान भी नहीं था। लेकिन इस बीच में इन्हें लगा कि सलमान खान को अगर पसंद आई है तो सलमान खान के फैंस हो सकता है इससे प्रभावित होकर बंटवारा फिल्म देख लें। हो सकता है जो ये छुट्टी पड़ रही है इस त्योहार पर, एक जो मुस्लिम त्योहार है, उस पर जाकर बंटवारा फिल्म देख लें। हालांकि उनके मंसूबे भी पूरे नहीं हुए और सलमान खान का नाम भी काम नहीं आया। तो आमिर खान की कोई भी रणनीति इसमें नहीं चली है, क्योंकि इनकी शुरुआत से रणनीति ही थी हिंदुओं को बदनाम करो, पाकिस्तान परस्ती करो और एक पूरी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाओ। और आजकल ये प्रोपेगेंडा चल नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रोपेगेंडा फिल्मों में आए, चाहे विज्ञापनों में आए। जैसे कि अभी एक विज्ञापन में एक प्रोपेगेंडा आया, जीवा जो ज्वेलरी ब्रांड है उसका विज्ञापन था, जिसमें राखी के त्योहार पर किस तरह से कपड़े पहनाए गए, कृति सेनन को और कुत्ते को राखी बांधी गई, इसको लेकर विवाद हुआ तो जीवा को अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ा। ऐसे कई विज्ञापन पहले भी वापस हुए। तो एजेंडे आजकल नहीं चलते, फिल्में भी ऐसी फ्लॉप हो जाती हैं। अब जमाना वो नहीं है कि पीके फिल्म इनकी सुपर डुपर हिट हो जाए, चाहे उसमें कितना ही हिंदू विरोध क्यों ना किया गया हो। तो आमिर खान का एक्सपेरिमेंट सनी देओल के जरिए जो किया गया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। जो इनकी प्लानिंग थी
इन्होंने सोचा था कि इसमें हम जो है दोनों वर्गों को साध लेंगे। एक जो सेक्युलर लिबरल, लेफ्ट लिबरल वर्ग है जिसे बहुत अच्छा लगता है हिंदुओं का विरोध और पाकिस्तान की तारीफ, तो वो खुश हो जाएगा इस फिल्म को देख के। दूसरा, सनी देओल और प्रीति जिंटा के नाम पर उनकी फैन फॉलोइंग है और जो सनी देओल की छवि है उसका इस्तेमाल करके हम एक दूसरे वर्ग को भी खींच लेंगे। और इन्हें लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है ही, सालों से है, आज भी मूर्ख होगा, देख लेगा फिल्म को। तो ये सोच के इन्होंने ये पूरी फिल्म बनाई, 150 करोड़ में बनाई गई और सोचा था कि इतनी कमाई तो कम से कम हो जाएगी कि 150 करोड़ तो निकल जाए, लेकिन ये फिल्म 50 करोड़ तक नहीं कमा पाई। और ऊपर से सनी देओल की छवि जो खराब हुई वो अलग है। सनी देओल भी खुश नहीं है, उनको भी उम्मीद थी क्योंकि उनके बंटवारे की जो फिल्म थी, चाहे वो गदर 1 रही हो, गदर 2 रही हो, वो सुपर डुपर हिट रही और इससे उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। लेकिन इस फिल्म से उल्टा वो फंस गए, जो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को लेकर बयान दिया, क्योंकि फिल्म ऐसी थी जिसमें वो पाकिस्तान को एक अच्छी छवि के तौर पर भी दिखा रहे थे। तो सवाल इसलिए पाकिस्तान का पूछा गया, उन्होंने उसे मौसी बता दिया कि तो भाई हमारी मौसी है। तो इसके बाद वो भी फंस गए और इस फिल्म में भी इस बात को लेकर लोग नाराज है कि सनी देओल को ये कैरेक्टर नहीं करना चाहिए था, जो इसमें उन्होंने एक मुस्लिम परिवार, मुस्लिम व्यक्ति वो बने हैं जिसका परिवार यहाँ से भारत से पाकिस्तान जाता है, सिकंदर उनका नाम है। और जब वो भारत में होते हैं तो उनका दोस्त, उनके दोस्त के मुंह से ये डायलॉग कहलवाया गया है कि ये हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है। और फिर सनी देओल को जाते दिखाया गया है, यानी कि दिखाने की कोशिश है कि हिंदुओं के कारण कितना मुसलमान पीड़ित हुआ भारत में। मुसलमान गया नहीं, मुसलमान को निकाला गया। जबकि डायरेक्ट एक्शन डे जैसे दिनों के बारे में और जो हत्याएं हिंदुओं की हुई है उस पर कोई बात नहीं हुई। और सनी देओल ने इस किरदार को किया, जो सिकंदर नाम का किरदार है, उसकी पत्नी हामिदा है और अपने 2 बच्चों के साथ वो पाकिस्तान जाता है और एक हिंदू महिला को वहां पर बचाता है, क्योंकि उसी महिला के घर पर उसे रहने के लिए जगह दी जाती है और वो महिला उस घर से जाना नहीं चाहती, एक बुजुर्ग महिला है और वहां के कुछ दबंग लोग हैं उस बुजुर्ग महिला को निकालना चाहते हैं। बाकी सारे कैरेक्टर सनी देओल के कद के नहीं थे। सनी देओल को भी लगा होगा कि इसमें तो सबसे बड़ा हीरो मैं हूँ और पूरा वही बैकग्राउंड है हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का और एक बुजुर्ग हिंदू महिला को मैं बचा रहा हूँ, तो मैं तो एक योद्धा हूँ। लेकिन उन्हें एक मुस्लिम योद्धा बना दिया, जो कि इस्लाम का एक तरह से प्रचार करने के लिए ये फिल्म बनाई गई और पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए बनाई गई। तो सनी देओल भी खुश नहीं है कि उनके साथ एक तरह से ये दिखाया कुछ गया और सामने बाद में निकलकर कुछ और आया है। तो एक धोखे जैसी स्थिति है। उधर से आमिर खान का ना तो एजेंडा सफल हुआ, ना ही आमिर खान इससे कमाई कर सके और इस कमाई की जो अब नुकसान उनकी वजह से दूसरों का हुआ है वो उसकी भरपाई तो उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स जब फिल्म खरीदते हैं तो वो भी एक पेमेंट करते हैं। और ये फिल्म जो है सनी देओल को दिखाकर और गदर से तुलना करते हुए ये फिल्म बेची गई होगी और उसी आधार पर इसे डिस्ट्रीब्यूटर मिले होंगे, क्योंकि जो इसके साथ आवारापन 2 आई उसको डिस्ट्रीब्यूटर तक मिलने मुश्किल थे, ये सब सामने आया। हालांकि वो इससे ज्यादा चल गई और सनी देओल की इस फिल्म को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा हॉल मिले हैं, पर्दे ज्यादा मिले हैं इसको, क्योंकि सबको लगा था कि सनी देओल जैसा एक्टर है तो शायद चल जाए। लेकिन एजेंडा जो है वो अब लोगों को समझ आ रहा है। हिंदुओं ने इस पर भयंकर बदला लिया है, इस फिल्म को सिरे से खारिज कर दिया है। अब आमिर खान डिस्ट्रीब्यूटर्स का पैसा चुकाए, इन्वेस्टर्स का पैसा चुकाए, कहाँ से चुकाए, प्रॉपर्टी बेचे, जमीन बेचे, चाहे जो करे, लेकिन इनके बहुत बड़े नुकसान की स्थिति में इस वक्त आमिर खान है, इसलिए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। और ये इनके लिए एक और मुंह तोड़ जवाब है जो इन्हें लोगों ने लाल सिंह चड्ढा में दिया था। वो इन्हें एक बार फिल्म मिल गया है कि आप एजेंडाबाज फिल्म बनाओगे तो ऐसे ही धराशायी हो जाओगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।